मित्रों नमस्कार। भारत का विचार श्रृंखला के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे तो भारत का विचार श्रृंखला प्रारंभ करने के समय हमने संविधान के प्रस्तावना की चर्चा की थी और मोटे तौर पर हम सभी इस बात को जानते और मानते हैं कि हमारे पूरे संविधान का जो निचोड़ है वो हमारी प्रस्तावना में अंकित है। चीफ जस्टिस उस समय के पतंजलि शास्त्री ने कहा था, एक केस के सिलसिले में उनका बाकायदा जजमेंट में यह दर्ज है कि प्रस्तावना भारत के लोगों की अपेक्षाओं का प्रतिबिंब है। किस तरह का मुल्क हम बनाना चाहते हैं उसका प्रतिबिंब है। और हम जो मुल्क बनाना चाहते हैं वो क्या है? हम भारत को एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, जनतांत्रिक गणराज्य के रूप में बनाने का संकल्प लिए हैं और यह भी संकल्प उसके साथ लिए हैं कि भारत के हर नागरिक को न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का बंधन मिले। यानी न्याय, स्वतंत्रता, समानता के साथ साथ भारत के जो विभिन्न वर्गों के लोग हैं, भारत के जो विभिन्न जातियों के लोग हैं, जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं, जो विभिन्न भाषा भाषी लोग हैं, उनके अंदर बंधुता की भावना विकसित हो। ये हम भारत के लोगों का संकल्प हमारी प्रस्तावना में अंकित है। लेकिन इधर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं या ऐसे ट्रेंड दिखलाई दे रहे हैं, ऐसी स्थितियां उत्पन्न दिखलाई दे रही हैं जो भारत के विचार की इस मूल अवधारणा के विरुद्ध जा रही है। और अगर फ्रिंज एलिमेंट्स के लिंचिंग वगैरह को छोड़ दिया जाए, हालांकि बहुत ही वो खतरनाक और गंभीर मामला है, या गो रक्षकों की जो गुंडागर्दी है उसको अगर छोड़ दिया जाए, जहां वो मनुष्य का वध कर देते हैं, थोड़ा सा अगर उनको लगता है कि ये मुसलमान है और वह गाय की तस्करी कर रहा है, तो ये गोवंश की रक्षा के नाम पर मनुष्य का वध कर देते हैं। अभी हाल ही में राजस्थान के कुछ लोगों की को मार दिया गया था हरियाणा में, आप सभी लोगों को ताज़ा ताज़ा याद है। यदि उन्हें हम छोड़ दें, जिनको कुछ लोग फ्रिंज एलिमेंट्स कहते हैं तो जिनको मेन एलिमेंट्स कहते हैं, उनके माध्यम से भी पिछले कई वर्षों से और हाल में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि हमें प्रस्तावना पर यह विचार करने की आवश्यकता आन पड़ी है कि क्या हमारे स्कूलों में हमारे बच्चों को प्रार्थना के समय प्रस्तावना का पाठ होना चाहिए। और आप जानते हैं कि कर्नाटका की सरकार ने, जो ताज़ा सरकार बनी है, हाल में जो चुनाव हुए थे उसके बाद जो कांग्रेस सरकार बनी है, उसने फैसला किया है कि स्कूलों में प्रार्थना के समय पाठ होगा प्रस्तावना का। उसका कारण भी कुछ होगा, वहाँ के लिए भी होगा, और देश के पैमाने पर कुछ चीज़ें जो दिखलाई दे रही हैं, मैं इस पर कुछ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ कि इस पर हम मिलकर के विचार करें। ये सहचिंतन का विषय है कि इस देश में अगर हमारी संस्कृति, हमारी गंगा जमुनी तहजीब, अगर हमारी बंधुता, अगर हमारा सेकुलरिज्म, अगर हमारी धर्मनिरपेक्षता, हमारी जनतांत्रिक सोच, यदि इस पर खतरा है तो उसे मिल करके हम कैसे लड़ सकते हैं, हम कैसे समाज को बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर हमें मिल करके विचार करना होगा। मैं बात शुरू करता हूँ कि जब चुनाव होते हैं और जो भी सत्ता में आता है, जो भी दल सत्ता में आता है, वो संविधान की शपथ लेता है, कहता है कि मैं संविधान के अनुसार आचरण करूँगा। लेकिन हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं तो लगता है कि शपथ मजाक बन के रह गई है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। और किस रूप में आ रही है? एक प्रदेश के सत्ताधारी दल के मुखिया, सत्ता पक्ष के मुखिया कह सकते हैं आप, सरकार के मुखिया, दो शब्दों का बड़ा ज़्यादा प्रयोग करने लगे हैं। एक है लैंड जिहाद और दूसरा है लव जिहाद। जिहाद का मतलब यदि किन्हीं के विरुद्ध अत्याचार करना हो तो इसमें षड्यंत्र की बू आती है। यदि सत्ता की मशीनरी आपके हाथ में है तो षड्यंत्र का पर्दाफाश कीजिए। अगर आप पर्दाफाश नहीं करके इसको नारे के रूप में इस्तेमाल करके नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, संविधान की शपथ लेकर बैठे हुए हैं, तो बाकी जो फ्रिंज एलिमेंट कह के जिन लोगों के कुकृत्यों को आप भरमा देना चाहते हैं, जिनके कुकृत्यों से जो समाज में जहर फैल रहा है,
उस जहर पर पर्दा डाल देना चाहते हैं, तो यह तो लग रहा है कि आप स्वयं ही भड़का रहे हैं। ये पुरोला की घटना आप सभी को याद हो कि हाल ही में हुआ कि साहब वहाँ पे खास समुदाय के लोगों को कहा गया कि आप छोड़ करके भाग जाइए, पुरोला यहाँ दिखलाई नहीं पड़ेंगे। पुरोला एक छोटा सा कस्बा है और वहाँ पर मैंने कार्यक्रम भी उस प्रदेश के बारे में किया था कि जो धर्म रक्षक के नाम पे कुछ एलिमेंट्स पैदा हो गए हैं, जो अंतर धार्मिक शादियों को लव जिहाद के नाम पे होने ही नहीं दे रहे हैं। मियाँ बीबी राजी, काजी सब राजी हैं, घर वाले भी राजी हैं, वे नहीं करने दे रहे हैं। और माइनॉरिटी कम्युनिटी में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स पैदा हुए हैं जो सैफरन ट्रैप, भगवा ट्रैप के नाम पर वे भी वही सब कुछ कर रहे हैं, यानी प्रेम पर भी पहरा लगा रहे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत मुझे लगता है हो रही है क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति यदि उस प्रदेश में लैंड जिहाद की बात करता हो, बुलडोजर चलवा देता हो केवल एक खास समुदाय विशेष के विरुद्ध, तो किस तरह का वातावरण सृजित होता है आप समझ सकते हैं। या लव जिहाद कह करके यदि भड़का रहा है लोगों को, तो क्या स्थिति होती है। एक दूसरे प्रदेश की घटना, ये क्विंट में छपा है। क्विंट में तो वेब मैगजीन है इसलिए छपा नहीं कहूँगा, पोस्ट किया हुआ है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। इकबाल, अल्लामा इकबाल के प्रार्थना कहते हैं उसको, जो है लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। वो एक गंगा जमुना हाई स्कूल नाम के एक स्कूल में, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, ये प्रार्थना हुआ करती थी। उस प्रदेश के सत्ता पक्ष के मुखिया का बयान आया है कि इकबाल ने तो देश के बंटवारे के समर्थन में बात की थी, उसकी प्रार्थना कैसे हो सकती है। मात्र इतने से ही मामला नहीं हुआ, पाया गया कि साहब उस स्कूल में कुछ बच्चों ने टॉप किया था और हर जाति हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां भी पढ़ती हैं, और उनका कुछ फोटो आ गया था उसके गेट पे जिसमें स्कार्फ उनके सिर पर रखा हुआ था। उसे कुछ लोगों ने हिजाब का नाम दे दिया। बाकायदा उस प्रदेश के जो गृह विभाग के माननीय मंत्री महोदय हैं, उन्होंने उसकी जांच करवाई अफसरों से, और अफसर भी इतने महान निकले कि जो 2010 से जिस विद्यालय को मान्यता थी उसका रिजल्ट इतना बढ़िया होता था, उस पर बुलडोजर लेकर चढ़ गए, उसका एफिलिएशन खत्म कर दिया, उसके प्रिंसिपल और बाकी पर मुकदमे डाल दिए गए कि एक कन्वर्जन करा रहे हैं। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अपनी पसंद का शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को है, लेकिन सरकार के स्तर से बात हो रही। अरे भाई, अगर अल्लामा इकबाल को आप कहते हो कि उनकी कोई कविता या प्रार्थना नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सत्ता पक्ष के जो महान पुरुष हैं, जो बुलडोजर से बड़ा प्रेम करते हैं आजकल किसी दूसरे प्रदेश की नकल करके, क्या उनको हिंदोस्तां हमारा भी पसंद नहीं है। मित्रों, बिहार जैसे राज्य में एक बिहार टीचर करके कुछ लोग जो बिहार के शिक्षक हैं, उन्होंने एक अपना 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 एक पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल पर जाइए, इकबाल की वो नज्म जो प्रार्थना के रूप में होती है वो आपको दिखलाई पड़ेगी। और अगर मैं आपको बताऊं कि उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण लाइन लिखी हुई है, और मैं आपको पोर्टल भी दिखला देता हूं, शायद आप में से कुछ लोग जो जिनको रुचि होगी वो इसको थोड़ा सा देखेंगे तो उनकी समझ में भी बात आएगी कि जो पोर्टल में वो इकबाल की नज्म भी किस प्रकार से लिखी हुई है। देखिए, ये है वो पोर्टल बिहार टीचर, और इकबाल की जो नज्म है उसकी मैं एक लाइन देख रहा था। उस लाइन में ये बात भी दर्ज है कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। अब ये सत्ता पक्ष का जो शीर्ष व्यक्ति है, उसको ये कह के कि इकबाल की का प्रार्थना नहीं गाया जाना चाहिए, या तो उसने देखा ही नहीं होगा। और महज इस वजह से उसने अपने अधिकारियों को आदेश दे करके और कार्रवाई करा दी, क्योंकि इकबाल मुसलमान थे और वो जो स्कूल है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। ये नफरत फैलाने की जो कोशिश
सत्ता पक्ष से की जा रही है, इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। और मैं कहना चाहूँगा, मैं तो प्रशासन में रहा हूँ, हमारे जो प्रशासनिक पदाधिकारीगण हैं, अरे भाई तुम लोग इतने ज़्यादा गुलाम बन गए हो क्या सत्ताधारियों के, या उस किसी खास तरह की विचारधारा के, कि धर्मनिरपेक्षता की बात जो संविधान में लिखी है उससे आप भूल गए हो। काहे भूल गए हो? तुमने क्या, तुम आजकल तो सुनते हैं कि मसूरी के कर्मयोगी की बात होती है, तो कर्मयोगी क्या यही करता है क्या? अगर हमें हम धर्म के बारे में ही विचार करें, तो जो धार्मिक हमारे अपने इस देश के जो विचार हैं, तो क्या कहते हैं धर्म के बारे में? धर्म के 4 चरण बताए गए हैं बृहद पुराण में। कौन से चरण है वो? सत्य, दया, शांति और अहिंसा। मेरी समझ से जो धर्म के नाम पे नफरत फैलाते हैं, उनको सत्य का अर्थ मालूम होगा, न अहिंसा का, न शांति का, न दया का अर्थ मालूम होगा। उन्हें तो केवल नफरत फैलाने से मतलब है, उन्हें संविधान के विरुद्ध आचरण करने से मतलब है, और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और मीडिया का बड़ा हिस्सा उसमें इनकी मददगार हो गया है। और मीडिया का बड़ा हिस्सा तो चलिए उसको गोदी मीडिया के नाम से कहा जाता है, उसका वो अपने मालिक के बारे में जो मालिक उनका चाहेगा वही करता रहता है। लेकिन इधर सिनेमा में भी फाइल्स के नाम पर, स्टोरी के नाम पे ऐसे ऐसे गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐतिहासिक फिल्मों के नाम पे झूठ परोसा जा रहा है, नफरत बताई जा रही है, मुस्लिम शासकों के विरुद्ध विश्वमन किया जा रहा है। अरे ऐतिहासिक चीज़ों को डालो। औरंगजेब ने इस देश के ऊपर बहुत जुल्म किए थे, लेकिन अकबर ने दीन इलाही चलाई थी, और अकबर को कठमुल्ले पसंद नहीं करते थे। अशोक द ग्रेट के बाद हम अकबर महान की बात करते हैं। अगर देश को एकता के सूत्र में पिरोने की बात है, राजाओं की भी लड़ाइयाँ होती रही थी। हिंदू राजा भी एक दूसरे से लड़ते थे, काटते थे, मारते थे। तो राजा का तो ये दुर्भाग्यवश यही उनका तो जनतंत्र तो था नहीं। लेकिन ये नफरत फैलाने के लिए ऐतिहासिक फिल्में बन गई हैं। फिल्मी दुनिया के सितारे जिनको हम विभिन्न तरह के एक्शन फिल्मों में देखते हैं, सहसा उनमें भी कुछ लोग अचानक राष्ट्रवादी बन गए हैं। राष्ट्र का क्या मतलब उनको नहीं मालूम, धर्म का क्या मतलब उनको नहीं मालूम। अब एक फिल्म आई है, इसको लेके बवाल मचा हुआ है कि साहब हमारे सनातन धर्म का अपमान कर रही हो फिल्म, और दुर्भाग्यवश उसको बनाने वाला कह रहा है कि हमने सनातन धर्म की रक्षा के लिए बनाया है। उसका जो डायलॉग राइटर है वो खुद को घोषित किए हुए, घोषित रूप से सनातन धर्म का पुरोधा अपने को मान करके चल रहा है। तो फिल्में भी इस प्रकार से आ रही है। ये धर्म संसद के नाम पे हेट स्पीचेस दी जा रही हैं। अरे भाई बाबा लोग, तुम्हारा यही काम है क्या हेट स्पीच देना? तुम दया की बात करो, सत्य की बात करो, अहिंसा की बात करो, शांति की बात करो। धर्म के का जो मर्म है वो यही है। बृहद पुराण में यही बातें लिखी हुई हैं। अगर पुराण पढ़ते हो गलती से, उपनिषदों के बारे में जानते हो, वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा करो भाई, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की चर्चा करो। लेकिन नफरत का वातावरण सृजित किया जा रहा है। और एक बाबा तो ऐसा पैदा हुआ है जो खुलेआम मजहबी राष्ट्र इस देश को बनाने की वकालत करता है, और उसके कथित वह जो कार्यक्रम करता है, उसमें एक पार्टी विशेष के बारे में कहा जा रहा है तो भारी मात्रा में कथित श्रद्धालुओं की जमात को खड़ी कर देती है, ढो करके ले जाए जाते हैं लोग, या ऐसा वातावरण बन गया कि अपने आप जाते हैं। हम नहीं कह सकते क्योंकि हम इन चीज़ों में नहीं जाते, जाके कोई विश्लेषण नहीं करते, हम कोई न्यूज़मैन नहीं हैं। हम तो प्रशासन में रहे हुए लोग हैं जिनको इन चीज़ों को सुन करके और देख करके थोड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि हमारे समय जब प्रार्थना होती थी स्कूलों में, हम अगर गीता का भी श्लोक गाते थे तो वज़ीर अहमद जो हमारे साथी थे, रुस्तम अली जो हमारे साथ पढ़ते थे, वो भी वही बात कहते थे, हम तुम्हादि देव पुरुष पुराण तमस्य विश्व से परम निधानम वित्ता से वेद्यंच परंच धाम त्वया ततम विश्व अनंत रूपम का पाठ करते थे। विद्यालय में कराया जाता था प्रार्थना के समय। और वज़ीर अहमद ने कभी नहीं पूछा कि तुम हमसे कहे तुम्हादि देव पुरुष पुराण करा रहे हो, क्योंकि हम में से किसी को नहीं मालूम था कि कहाँ से आया है। हम बस हाथ जोड़ करके और विद्यार्थी जीवन में
स्कूली जीवन में प्रार्थना किया करते थे। और अभी लब पे आती है दुआ, अगर प्रार्थना हो रही है तो प्रदेश का सत्ता का सबसे शीर्ष पर बैठा व्यक्ति कह रहा है कि इकबाल का नहीं होगा। अरे तो तुम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा को भी नहीं कहने दोगे क्या इकबाल के नाम पे? इसका मतलब शेक्सपियर का भी नाटक नहीं पढ़ा जाना चाहिए, नहीं पढ़ाया जाना चाहिए विश्वविद्यालयों में, और किसी को नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि अंग्रेजों ने हम पर शासन किया था, इसलिए शेक्सपियर का नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। मतलब रेशनल ढंग से सोचने की शक्ति लगता है कुछ लोगों ने लगभग अपना तो ख़त्म कर ही दिया है, और उनकी कोशिश है कि हम लोग भी ख़त्म कर दें। अब चुनाव के समय बाकायदा धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल हो रहा है, बजरंग बली की जय के नारे लग रहे हैं, और एक इसमें कोई दल पीछे नहीं है। अभी जबलपुर में आपने देखा गंगा मैया की आरती तो बनारस में कुछ लोग करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नर्मदा मैया की आरती कर रहे हैं, बजरंग बली का गदा लहरा रहे हैं, वो भी सारी चीज़ें कर रहे हैं। और इससे एक तरह का धार्मिक उन्माद हमारे समाज में फैलने की संभावना ही नहीं हो गई है, वह फैल भी रहा है। और सरकारी समारोहों में बाकायदा धार्मिक ढंग से उपासना की जा रही है, एक धर्म विशेष के अनुसार उपासना की जा रही है। हमको गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बलिया में मैं पढ़ा था, और हमको उसकी याद आ रही है। हम लोग कक्षा 12 की परीक्षा के पहले मैं कथा कराना चाहते, सत्यनारायण भगवान की कथा, और हमारे प्रिंसिपल थे, उनका नाम था BN सिंह। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज सरकारी संस्था है और यहाँ तुम्हें कथा कराने की अनुमति मैं नहीं दूंगा। मुझे स्मरण है मित्रों, मैंने स्वयं, चूँकि मैं तो बच्चा था, 16-17 साल का रहा होऊंगा, मैंने कहा हमारी भावनाओं का क्या होगा, क्योंकि उस समय मैं ही सोचता था कि सत्यनारायण भगवान ही हमें पार उतारेंगे। आस्था हो सकती है, मेरी भी आस्था उस समय रही होगी। उन्होंने कहा कि सेकुलर देश है ये, धर्मनिरपेक्ष देश है, और यहाँ पे सारे धर्म बराबर है, किसी खास धर्म की चीज़ यहाँ कैसे हो सकती है। उस समय हम सभी ने उन श्री BN सिंह के प्रति मन में कटुता का भाव रखा था, लेकिन आज जब मैं सोचता हूँ मुझे लगता है कि उन्होंने तो हमें जीवन का पाठ पढ़ाया। वहाँ पर प्रस्तावना यानी संविधान के प्रेमबिल का पाठ प्रार्थना के बाद नहीं होता था, वो ईश्वर की प्रार्थना होती थी। हम चाहे जिस घर में पैदा हों, उस घर के लोगों का पहले से कोई धर्म होगा, माता पिता का, और हमें चुनने का अधिकार नहीं है, हम उस धर्म को ही हमें मानना है। जबकि इस देश में बुद्ध भी हुए हैं, जैन भी, महावीर भी हुए हैं, और जो एग्नोस्टिक रिलीजन कहा जाता है, संशयवादी धर्म कहा जाता है, चरवाक का दर्शन भी हुआ है, नास्तिक दर्शन भी हुआ है, लेकिन हमें तो उस चयन का अधिकार नहीं था। हम परिवार में जो देखते उसी हिसाब से हमारा दिमाग बनता। लेकिन BN सिंह ने हमें कहा कि देश सेकुलर है, और तब हमें लगा कि हमें समझना चाहिए इस देश की सेकुलरिज्म क्या है। अगर वज़ीर अहमद भी गा रहे हैं, हम भी गा रहे हैं, तो वज़ीर अहमद को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, हमें भी दिक्कत नहीं हो रही है, फिर इकबाल के प्रार्थना से किसको दिक्कत होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? गरीबों की हिमायत करने में किसको परेशानी है? मजलूमों की मदद करने में किसको परेशानी होनी चाहिए? उन लोगों को परेशानी शायद होनी चाहिए जो इस देश को मध्य पूर्व के देशों की तरह से मजहबी देश बना देना चाहते हैं, चाहे वो इधर के हों चाहे उधर के हों, सबकी मंशा वही है। इसलिए मित्रों, मुझे लगता है, और आप विचार करें, कि हमारे विद्यालयों में, हमारे स्कूलों में, हमारे बिहार टीचर का जो मैं देख रहा हूँ कि जो उनका पोर्टल बना हुआ है, मैं उनसे आग्रह करूँगा, और अन्य शिक्षकों से भी आग्रह करूँगा, और सरकारों से भी आग्रह करूँगा जहाँ पे सही सोच के लोग बैठे हुए हैं, कि प्रेमबिल का पाठ, संविधान के प्रस्तावना का पाठ हमारे बच्चों के बीच होना चाहिए। कम से कम आज जो नफ़रत का वातावरण फैला है, हमारे बच्चे कम से कम भविष्य में उस नफ़रत से लड़ सकें, संघर्ष कर सकें, कि दिमाग में ये बात आ जाए कि हमारा देश एक जनतांत्रिक देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, समानतावादी देश है, न्याय की यहाँ पे स्थापना है, बंधुत्व हमारा धर्म है। उन्हें ये बात समझ में अभी से अगर आने लगेगी, तो इस तरह के नफ़रत फैलाने वाले लोग जो आने वाले समय में शायद और ज़्यादा गड़बड़ करने वाले हैं, उन पर अंकुश लग सकती है। अब इस पीढ़ी से तो बहुत आशा शायद करना मुश्किल होगा, आने वाली पीढ़ी से भविष्य की आशा, भविष्य की जो पीढ़ी बनने वाली है, तो भविष्य के जो पदाधिकारी बनेंगे, जो भविष्य के पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बनेंगे, जो भविष्य के व्यापारी बनेंगे,
जो भविष्य में सत्ता संभालेंगे, जो भविष्य के नागरिक बनेंगे, कम से कम वे नागरिक तो भारत को पहचानना शुरू करें, भारत के संविधान के अनुसार इस देश को बनाने का संकल्प लें। इसलिए मित्रों, मुझे लगता है और मैं समझता हूँ कि आप भी इस पर विचार करें, और शिक्षकों से मेरा आग्रह होगा कि अपने विद्यालयों में वे प्रस्तावना का पाठ प्रार्थना के समय अवश्य कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों ने मेरी बात सुनी। अगर पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें, और आप अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी करें, और अपनी टिप्पणियों से भी मुझे लाभान्वित करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।